नमस्कार दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट स्टडी में फाइंड आउट किया गया है कि जो कोविशील्ड है, आपको पता होगा कोविशील्ड बनाया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा और जो कोवैक्सीन है ये बनाया जा रहा है भारत बायोटेक के द्वारा। तो जो कोविशील्ड जिन्होंने लिया है उनके अंदर ज़्यादा एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ज़्यादा एंटीबॉडी क्रिएट हो रहा है और आपको पता है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जनरेट होना चाहिए ताकि ये जो इन्फेक्शन है, ये जो कोरोना वायरस है, इसको रोका जा सके। तो कोविशील्ड की वजह से ज़्यादा एंटीबॉडी जनरेट हो रहा है कंपेयर टू कोवैक्सीन। अब देखिएगा, यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है ये बताने का कि कोवैक्सीन बेहतर है या फिर कोविशील्ड बेहतर है। जो भी स्टडी में, क्योंकि यहां पर रिसेंटली काफी सारी खबरें आई हैं, आप देख सकते हो, मोर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय कोविशील्ड देन कोवैक्सीन से स्टडी। और मैं बता दूं कि ये स्टडी इंडियन डॉक्टर्स के द्वारा किया गया, ये कोई फॉरेन की स्टडी मैं नहीं बता रहा हूं। यहां पर भी आप देख पाओगे गुड न्यूज फ्रॉम वैक्सीन स्टडी, बोथ वर्क वेल। आपको ध्यान रखना है, दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कोविशील्ड प्रोड्यूसेस मोर एंटीबॉडीज देन कोवैक्सीन। तो इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब आप कोविशील्ड ही लगाओगे, कोवैक्सीन नहीं लगाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी आपको वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जो ब्रेक थ्रू इंफेक्शन होता है उसके अंदर कोवैक्सीन ज्यादा बेहतर काम करता है। तो काफी सारी चीजें हैं यहां पर आपको समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर आप देख पाओगे इंडियन डॉक्टर्स के द्वारा फाइंड आउट किया गया है कि जो इम्यून रिस्पांस है, मतलब एस्ट्राजेनेका वाली जो वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा जो प्रोड्यूस की जा रही है कोविशील्ड, उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून रिस्पांस आता है, मतलब कि इम्यून रिस्पांस का मतलब क्या हुआ कि एंटीबॉडी जनरेट होने लगता है हमारे बॉडी के अंदर, तो उसकी संख्या आपको काफी ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू कोवैक्सीन। और ये जो स्टडी है इसको पब्लिश किया गया ऑन 2 जून इन मेड्रिव, और यहां पर आप देख पाओगे करीब 515 हेल्थ वर्कर्स के ऊपर ये पूरा स्टडी किया गया था और इसमें पाया गया कि 95% सीरो पॉजिटिविटी देखने को मिला है। अब देखिएगा, ये जो 515 हेल्थ वर्कर्स की मैं बात कर रहा हूं, इसके अंदर कुछ लोगों को कोवैक्सीन दिया गया था, कुछ लोगों को कोविशील्ड दिया गया था। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा यहां पर रिस्पॉन्स आया है। कहने का मतलब है कि इन 515 हेल्थ वर्कर्स में 95% के अंदर जो एंटीबॉडी जनरेट हुई है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अब मैं इस पूरे स्टडी के बारे में डिटेल जानकारी दूं तो यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि 515 हेल्थ वर्कर्स के ऊपर यह पूरा स्टडी किया गया था। 13 स्टेट से लिए गए थे, 22 सिटीज, और जिसके अंदर 305 मेल्स आपको देखने को मिलेंगे और बाकी फीमेल्स थे। तो यहां पर आप देख पाओगे कि 515 हेल्थ वर्कर्स में से 425 को कोविशील्ड दिया गया था और 90 लोगों को कोवैक्सीन दिया गया था। तो इसमें यह पाया गया 425 कोविशील्ड लोगों के अंदर 98.1% में सीरो पॉजिटिविटी पाई गई है। अब ध्यान रखिएगा, सीरो पॉजिटिविटी का आपको दो चीजें ध्यान रखना है। सीरो पॉजिटिविटी क्या होता है? एक तो यह है कि क्या आपके बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट हो रहा है कि नहीं, क्या आपके शरीर में एंटीबॉडी जनरेट हो रहा है कि नहीं, ताकि वो वायरस से लड़ सके। और दूसरा इसमें यह होता है कि कितना अमाउंट का एंटीबॉडी जनरेट हो रहा है, इसको हम कहते हैं टाइटर। ठीक है, तो कितना अमाउंट का एंटीबॉडी जनरेट हो रहा है और क्या एंटीबॉडी जनरेट हो रहा है कि नहीं, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है सीरो पॉजिटिविटी। तो यहां पर यह पाया गया कि 425 लोगों में जो कोविशील्ड दिया गया था, 98.1% लोगों में सीरो पॉजिटिविटी पाया गया है और 80% लोगों में जिनको कोवैक्सीन दिया गया था, ये 90 लोगों को, उनके अंदर सीरो पॉजिटिविटी पाया गया है। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो काफी हद तक आपको सिग्निफिकेंटली हायर मिलेगा कोविशील्ड जिनको वैक्सीन दिया गया है। अब ये जो पूरा स्टडी है, ये बहुत सारे लोग, इनफैक्ट ये 515 में अगर आप देखोगे 515 हेल्थ वर्कर्स जो हैं, इसमें कई सारे लोग थे, मतलब इसमें वो लोग भी थे जिनको ऑलरेडी कोविड हुआ था, उसके 6 हफ्ते के बाद यहां पर उनको ये वैक्सीन दी गई थी। तो यहां पर ये पाया गया कि जो लोग कोविड से रिकवर हुए थे उनके अंदर 100% सीरो पॉजिटिविटी पाया गया है। आप समझिए, 100% का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोविड हुआ था और होने के बाद आपको पता है कोविड होने के बाद अपने आप हमारी बॉडी नेचुरली एंटीबॉडी जनरेट करने लगती है, तो उसके बाद भी कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या हमें ये लेना चाहिए कि नहीं वैक्सीन। तो डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि एक बार आपको कोविड हो गया, उसके बाद आप रिकवर कर गए और उसके 6 हफ्ते के बाद अगर आप ये वैक्सीन लेते हो, दोनों शॉट अगर आपने लिया है, तो 100% सीरो पॉजिटिविटी, मतलब डेफिनेटली आपके में एंटीबॉडी दिखेगा ही दिखेगा। और प्लस यहां पर जो क्वांटिटी है, जो टाइटर मैंने आपको बताया, उसकी भी ज्यादा चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। और जिनको कोविड नहीं हुआ था उस केस में आप देख सकते हो कोविशील्ड के केस में 97.8% लोगों में सीरो पॉजिटिविटी पाया गया और कोवैक्सीन के केस में 79% लोगों में सीरो पॉजिटिविटी पाया गया। मतलब कि अगर आपको कोविड हुआ था तो 100% आप प्रोटेक्टेड हो जाओगे वैक्सीन लगाने से। इसका अर्थ सिंपल ये निकल कर आता है।
और भी कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं इसके अंदर, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। देखिए, इसमें यह बोला गया है कि जिनकी उम्र 60 से कम की है उनके अंदर सीरो पॉजिटिविटी की रेट जो है वो ज्यादा पाया गया है, ज्यादा सिग्निफिकेंट पाया गया है। जो क्वांटिटी है ना एंटीबॉडी का, वो ज्यादा पाया गया है किन लोगों में, जिनकी उम्र 60 से कम है, और जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है कंपैरेटिवली यहां पर उनके में कम एंटीबॉडी पाया गया है, ये दोनों वैक्सीन, दोनों शॉट लगाने पर। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आता है यहां पर अक्सर कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे कि कुछ गंभीर बीमारी है पहले से, जैसे टाइप 2 डायबिटीज हो गया, तो उन लोगों में यह पाया गया कि सीरो पॉजिटिविटी जो है वो कम हो रहा है, मतलब कि काफी हद तक कम है। अगर आपके में कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके शरीर में, तो आपके बॉडी में जो एंटीबॉडी है वो ज्यादा जनरेट होगा, और जिनको कुछ प्रॉब्लम है उनके बॉडी में सीरो पॉजिटिविटी की संख्या कम देखी गई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, और ये दोनों में सेम है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, ये दोनों में आपको लगभग सेम मिलेगा। जहां तक वुमेन की बात है, इसमें यह भी पाया गया कि 9% ज्यादा क्वांटिटी जो है एंटीबॉडी की देखी गई है वुमेन के अंदर। यह भी ध्यान रखना है, मतलब कि वुमेन के अंदर ज्यादा क्वांटिटी जनरेट हो रहा है एंटीबॉडी का, इस पूरे स्टडी में देखा गया है। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, वो है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि हमें लगता है कि अगर हम वैक्सीन लगवा लिए तो हमारी बॉडी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो जाएगी, जब वायरस आएगा तो वायरस लौट जाएगा वापस, हमें ऐसा ही लगता है। लेकिन कई बार ऐसे वायरस होते हैं, कई ऐसे वेरिएंट होते हैं, जैसे आजकल नया नाम दिया गया है डेल्टा, अल्फा, इस तरह के नाम दिए जा रहे हैं। तो कुछ वेरिएंट ऐसे होते हैं जो कि इसको ब्रेक कर देते हैं, वॉल को, तो इसी को कहा जाता है, मतलब जो एंटर कर जाते हैं बॉडी में, इसको कहा जाता है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। तो इस पूरे स्टडी के अंदर यह पाया गया, जितने 515 लोग थे उनमें से 27 लोगों का ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ था, मतलब उनको यहां पर कोरोना वायरस हो गया, इवन दो उनको दोनों शॉट दिए गए थे जो है आपके वैक्सीन के। अब इस 27 में अगर आप देखोगे तो 25 माइल्ड केसेस थे और 2 ऐसे केसेस थे जो कि मॉडरेट केसेस थे, मतलब सीवियर ऐसा कोई देखने को नहीं मिलेगा, और इसमें किसी की मृत्यु भी नहीं हुई थी। तो इससे एक और बहुत अच्छा चीज हमें सामने निकल कर आता है कि वैक्सीन कितना ज्यादा जरूरी है। एक बार वैक्सीन ले लिया, एटलीस्ट चांसेस हैं कि आपको बहुत सीवियर कोई बहुत बड़ी बीमारी या फिर जो है मृत्यु देखने को शायद नहीं मिलेगी। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो जो रिस्क है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का, वो रिस्क अब आपको देखने को मिलेगा कि कोविशील्ड में ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो कोविशील्ड में 5.5% है और कोवैक्सीन में इट इज जस्ट 2.2%। तो इस केस में यहां पर कोवैक्सीन एक तरह से जो है बेटर परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर जस्ट इसको ये नहीं देखना है कि हाँ अब कोविशील्ड अच्छा हो जाएगा और कोवैक्सीन थोड़ा सा कम अच्छा है, ऐसा नहीं है, दोनों ही बहुत अच्छा है। इनफैक्ट डॉक्टर्स ने बोला है कि बहुत ही अच्छी खबर है, एक तरह से आप कह सकते हो। और इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये जो 27 ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ था ये उन लोगों को हुआ था जिनको दोनों डोज दे दिए गए थे वैक्सीन के, जहां तक सिंगल डोज के बाद यहां पर देखा गया कि 30 लोगों को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ था। तो जरूरी इसमें यह भी है कि हमें दोनों डोज यहां पर लगवा लेना चाहिए जब भी हमारा टाइम आता है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस पूरे स्टडी के बारे में हमने देखा तो यहां पर क्या बोला गया है इसको लेकर कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीजें हमें ये पता चलती हैं कि ग्राउंड लेवल पर जो स्टडी किया गया है, क्योंकि ये स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूरे देश भर के जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा इसको लेकर स्टडी किया गया अलग अलग राज्यों में, तो बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो सेफ्टी प्रोफाइल है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब कि इससे को हम देखते हैं ना कि यूरोप के देशों में कई जगह यहाँ पर कुछ एडवर्स इवेंट्स देखने को मिल रहे थे, वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो बाय एंड लार्ज कह सकते हैं कि जो वैक्सीन है हमारे यहाँ जो अभी लगवाई जा रही है कोविशील्ड कोवैक्सीन, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसमें ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है। और इसी की वजह से हमें जो वैक्सीनेशन का ड्राइव है उसको जल्द से जल्द और तेजी से बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो थर्ड वेव है वो ना आए, क्योंकि अभी के लिए अगर आप देखोगे तो दोनों डोज जिन इंडियंस को दिया गया है, सिटीजन्स को दिया गया है, उनकी संख्या जस्ट 4% ऑफ आवर पॉपुलेशन है, और सिंगल डोज के केस में 15% से भी कम लोगों को अभी तक ये वैक्सीन दिया गया है। तो इसकी वजह से हमें संख्या और ज्यादा तेजी से बढ़ाना है। और कंसर्न एक और ये भी है, आपने सुना होगा डेल्टा वेरिएंट के बारे में। डेल्टा बेसिकली भारत के अंदर जो केस एक फाइंड किया गया था जिसको हम कहते हैं B1617, राइट। अब ये पता हमें यहां पर लगा, जरूरी नहीं है कि वो भारत में हुआ होगा, किसी भी देश में हो सकता है, राइट। तो ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसी की वजह से सेकेंड वेव आया है देश में। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं, गवर्नमेंट के द्वारा स्टडी करके ये जस्ट 2 दिन पहले खबर दी गई है कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से। तो हमें और ज्यादा यहां पर सतर्क होना है, क्योंकि आप देख पाओगे यूके के अंदर जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने कह दिया है कि डेल्टा वेरिएंट 40% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है और उनका जो अनलॉक प्लान था उसको यहां पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको लेकर हमें ध्यान रखना है। जहां तक ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बात है, ध्यान रखिएगा इसके अंदर
कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। जहां तक कोवैक्सीन की बात है, जो भारत बायोटेक वाला है, वो ओवरऑल जो आपका कोरोना वायरस है उसी को लेकर उसी के डेड फॉर्म को यहां पर यूज किया गया है वैक्सीन के अंदर, वो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश करता है। और जहां तक कोविशील्ड की बात है, कोविशील्ड क्या करता है कि वो कोरोना वायरस को नहीं लेता है, वो क्या करता है जो चिंपैंजीज में एडेनो वायरस पाया जाता है, ये वाला आप देख पाओगे, इसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, इसको यहां पर मॉडिफाई कर दिया जाता है ताकि जो कोविड-19 का ये स्पाइक प्रोटीन है उसको ये कैरी कर सके। मतलब कि ये वायरस दूसरा है लेकिन इसका स्पाइक प्रोटीन आपको कोविड-19 जैसा देखने को मिलेगा। ये वैक्सीन के माध्यम से हमारे बॉडी में भेजने की कोशिश की जाती है और दोनों क्या करते हैं, ये इम्यून रिस्पांस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जाने से पहले एक और आपके कई सारे लोगों के मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को क्या हम मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने का बात ये नहीं है कि पहला डोज आप ले रहे हो तो उसी को मिक्स कर दो, ये नहीं है। मतलब पहला आपने कोविशील्ड लिया, दूसरा आपने कोवैक्सीन ले लिया। तो देखो, इसको लेकर अभी तक ऐसा कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके बारे में अभी तक स्टडी नहीं किया गया है देश के अंदर, कुछ देश इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन भारत में इसको लेकर अभी तक कोई स्टडी नहीं किया गया है, इसलिए हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर आपने पहला डोज कोविशील्ड लिया है तो दूसरा भी आपको कोविशील्ड लेना चाहिए। आगे चलकर अगर इसके कुछ अपडेट आते हैं स्टडी में तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तो आई होप दोस्तों, ये जो पूरा स्टडी था जहां पर ज्यादा एंटीबॉडीज की बात कही जा रही है कोविशील्ड के अंदर, इसके बारे में सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक वैक्सीन बेहतर है दूसरे से, दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं। हमें अभी के लिए यहां पर सिर्फ वैक्सीन के ऊपर फोकस करना है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आपको बताना है कि इनमें से ये जो 4 आपको डिजीजेस देख रहे हैं, ये इनमें से कौन सा जो है वो आपका ड्रॉपलेट्स के माध्यम से इन्फेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ड्रॉपलेट्स के माध्यम से इन्फेक्ट नहीं हो सकता। इन 4 में से आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और इकोनॉमी पढ़ना है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।